तो मैं इस समय हूँ गाँव में और ये गाँव की महिलाएँ हैं। गाँव की महिलाएँ समय-समय पर जो है अपनी आवाज़ उठाती हैं। तरफ से देखा जाए तो सास ने अपने जो है दामाद को लेकर फरार हो गई है। जिस तरह से ये समाज में हो रहा है, आपकी क्या राय है? जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हर एक रिश्ते को ऐसे ही होगा तो फिर रिश्ता कैसा, किस चीज का रिश्ता रह जाएगा। विश्वास आपको लगता है टूट रहा है? विश्वास तो खत्म है भैया। जैसे एक लोग कर कर रही हैं, एक लोग कर रही हैं, लेकिन उसमें सभी औरतों की बदनामी हो रही है। जब आपने सास दामाद का समाचार सुना या देखा, आपने जानकारी जो भी मिली आपको, कैसा आप महसूस कर रही थी? बहुत गलत हुआ। हमने यही सोचा करी है एक, लेकिन अब जिसकी लड़की की शादी होगी, अब वो तो अपने माँ के ऊपर नजर नजर रखेगी, ऐसा वो कर दी। जी, ऐसा किसी की माँ नहीं करी होगी जैसे वो कर बैठी। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है क्या नाम है, माँ अपने दामाद को लेकर भाग गई। एक माँ एक बाप अपने बेटी के शादी के लिए, सिंदूरदान के लिए, इज्जत के लिए सर पाँव से सर तक जो लगा देते हैं कि हमारी बेटी का डोली सजे, हमारी बेटी ससुराल जाए, हमारा इज्जत मान सम्मान बचे। लेकिन वो ऐसी माँ थी कि जो महबा होती तो महबा सगी माँ ऐसी माँ थी, गंदी औरत, कि अपने ही बेटी का श्रृंगार उजाड़ के वो अपने दामाद को लेकर भाग गई। वही औरत आके सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कह रही थी कि हमारे पति हमारी चाहते पूरी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैं अपने दामाद के साथ भाग गई। ये तो बात भैया गलत है एकदम। अगर नहीं चाहते तो उसके इतना दिन कैसे झेलती। जैसे 2 साल, 3 महीना, 10 महीना, साल, 2 साल बहुत हो जाता है। लेकिन वो बताइए, जब उसकी लड़की की शादी होने वाली है तो इतना दिन वो कैसे गुजारी? नहीं नहीं, जैसे कि जब उसकी आदमी उसका चाहत नहीं पूरा कर पा रहा था तो उसको 5 बच्चे कैसे हुए? अब तक वो कहाँ थी? जब उसको उसकी शादी होकर आई थी तो पहले तो बच्चे हो नहीं गए होंगे, बच्चे तो 1-2 साल बाद भए होंगे। तो जब उसकी पति उसका चाहत नहीं पूरा कर, तभी वो चली गई होती किसी और के साथ। वो जो उनका दामाद था जिसका नाम राहुल था, उसके बारे में क्या राय है आपकी? वो भी बहुत गलत है भैया। वो बहुत अच्छा इंसान नहीं। हम तो यही सोचती हूँ, जब एक कांड हुआ है, वो किसके सामने खड़ा होगा और किसके अब कौन अपनी बेटी का शादी करेगा? वो जो बुढ़िया को लेके गया है उसका साथ नहीं निभाएगी। नहीं। अच्छा, फिर वो जो सास है राहुल में ऐसा क्या देखती है जो उनके साथ चल देती है? कुछ नहीं भैया, जैसे एक हवस होता है ना, बस वही था उसको, और कोई बात नहीं थी और ना कोई कुछ देखी थी, ना उसको किसी चीज की तकलीफ थी, बस हवस था। बस उस अपने हवस के लालच में और 5 लाख का गहना और 3 लाख रुपए लेकर भाग गई। 5 लाख गहना और जो क्या नाम है, 5 लाख का गहना, 3 लाख रुपए, वो सोचा कि मुझे मिल जाएगा और मैं सास के लेकर फरार हो जाऊंगी। तो इसीलिए वो हवस के लिए सब कुछ की थी और ऐसा कुछ नहीं था। ये सब गलत है। वो झूठ बोली है कि 5 लाख रुपया और ये सब हुआ। मैं वो कह रही मैं कुछ नहीं लेकर आया हूँ और उसके आदमी कह रहे 5 लाख रुपए, 3 लाख है, 5 लाख के गहने, 3 लाख रुपए लेकर आई है। तो सोशल मीडिया पर कह रही हम कुछ नहीं लेकर, केवल 200 रुपये लेकर आए हैं, छोटा सा मोबाइल, और छोटा सा मोबाइल लेकर आए हैं। तो क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है? अब वो सोशल मीडिया पे या न्यूज पर, चैनल पर वाकई ये कहती है कि मैं राहुल के साथ में रहूंगी और मैं जिंदगी भर इनके साथ छोड़ूंगी नहीं। क्या आपको लग रहा है कि राहुल उनका जिंदगी के साथ में पूरी जिंदगी बिता पाएगा? नहीं बिताएगा भैया। जो इंसान इतना दिन झेला, इतना हर एक चीज उसका देखता था। उसकी बेटी कह रही थी अगर कहीं जाते थे तो मम्मी से पैसा लेके जाते थे। अगर पति कमा देता था तभी तो देती थी, कि कहीं और वो दूसरे जगह से ला के देती थी। ये गलत है भैया। ना उनका साथ तो 2-3 महीने में अगर आप सुनेंगे वो कैसे उनका बीतेगा। 2-3 महीने कहाँ, अभी मैं अभी 1 हफ्ते पहले उनका वीडियो देखी हूँ को जाके सोशल मीडिया के सामने चला करी अब मैं इंटरव्यू दूंगा। अब तक मैं इंटरव्यू नहीं दे रही थी, अब मैं इंटरव्यू दूंगा सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो है ये मेरा दामाद पहले मुझको रखा, उसके बाद मुझको छोड़ के अब दूसरे लड़की से शादी करने जा रहा। टेंट लगा, टेंट गिरा देंगे, हिला देंगे। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रही थी, चिल्ला रही थी। वो ये भी कह रही कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या आपको लग रहा है कि वो सही कर रही है या सिर्फ राहुल को फंसाने के लिए या सोशल मीडिया पर इस तरह के प्रोपेगेंडे फैला रही है?
जैसे भैया उस औरत के बारे में कुछ कहने लायक नहीं है। जो कहेगा वो खुद मूर्ख रहेगा, वो अपना इज्जत खुद उछाल रही है। जैसे कि अगर उसके पास बच्चा रहता है, वो सब झूठ बोल रही है, केवल राहुल को फंसाने के लिए झूठ बोल रही है कि मेरे पास बच्चा है, ये है वो है। कुछ नहीं है। अगर बच्चा होता तो राहुल क्यों उसको छोड़ के फिर दूसरा शादी करता। अच्छा ये बताइए कि अब जिस तरह से ये मीडिया में इतना उछाला गया ये मैटर को लेके, अब तमाम लोग, सारे लोग राहुल को पहचानते हैं, भारत का हर बंदा पहचानता है। क्या कोई लड़की राहुल से शादी करने को तैयार होगी? नहीं, अगर इज्जतदार रहेगी, एक बाप की लड़की रहेगी तो नहीं करेगी। हाँ भैया, नहीं करेगी भैया। अगर इज्जतदार रहेगी तो नहीं करेगी। आपको क्या लगता है कि कोई लड़की शादी करने को तैयार होगी? नहीं करेगी, वो करेगी नहीं। लेकिन जो बहुत पागल होगी, सोचेगी कि मुझे पैसे के लालच में, धन के लालच में अगर करेगी तो वही करेगी, नहीं तो कोई इज्जतदार लड़की नहीं करेगी। हमने कुछ महिलाओं से जब बात किया तो कुछ महिलाएं ये कहा कि आपने बहुत देखा होगा भैया कि गांव देश में बहुत सारे ऐसी महिलाओं को लेकर लड़के भागे हैं, उसके बावजूद भी उनकी शादी होती है, उनके घर वाले धूमधाम से शादी करते हैं। तो आपको इस चीज को देखकर क्या आपको नहीं लग रहा है कि उसकी शादी फिर से धूमधाम से हो पाएगी? नहीं होगी भैया, नहीं होगी। वो ऐसा कोई देश बचा नहीं कि जहाँ वो बदलाव नहीं हुआ होगा। हाँ भैया, तो सबके माँ बाप हैं, सब लड़के लोग गलती करते हैं, लेकिन अपने भाई पटीदार में, अपने टोला मोहल्ला में ये पर्दे के पीछे बात छिपी रहती है। लेकिन सास दामाद के साथ नहीं लेके भागते हैं। लेकिन जो है क्या नाम, इनका तो पूरा सोशल मीडिया पे इंडिया में पूरे जो है क्या सऊदी दुबई तक ले पूरा सन्नाम होगा। कौन अपना बेटी देगा? कोई नहीं देगा। तमाम और भी आरोप लगा रही, मेरे पति जो है दारू पीते हैं, पैसे नहीं देते थे, इस वजह से जो है मैं इतनी बड़ी कदम उठाई हूँ। क्या आपको लगता है कि ये जो उनके पति थे उनकी भी गलती है कि उसे पैसे नहीं देते थे, दारू पी के मारना, तमाम चीजें? कुछ नहीं भैया है, कुछ नहीं। उसको जाना था तो क्या बोलेगी? अपने बचने के लिए तो कुछ बोलना पड़ेगा उसको। अच्छा, ये सारी जो चीजें कर रही है वो अपने बचने के लिए कह रही है। उसको कौन सही बना रहा है? कोई नहीं भैया। अगर ऐसा उसका पति ऐसा करता, उसका पति अगर ऐसा करता कि जो क्या नाम है उसका ख्वाहिश नहीं पूरा करता, उसका पैसा नहीं देते, उसको पैसा नहीं देता, उसका खर्चा नहीं थामता, तो अब तक कहाँ थी वो? अब तक कहाँ थी? बेटी 25 साल की 22 साल से कम नहीं होगी। 22 साल, अब कम से कम 25 साल से कम उसका शादी का नहीं हो। कहाँ थी वो? 5 बच्चे हो गए तब उसको समझ में आया कि जब दामाद द्वार पे आया बेटी की शादी करने के लिए, तब उसको समझ गया कि मेरा पति मारता है, पीटता है, गाली देता है, मेरा खर्चा नहीं देता, मुझे रुपया नहीं देता, मुझे पैसा नहीं देता। ये केवल उसके फंसाने की जरिया है। जो इस तरह की महिलाएं होती जो सास और दामाद के रिश्तों को भी कलंकित कर देती हैं, क्या ये महिलाओं के बारे में उनके पति को तो पता हो जाना चाहिए था, उसका चरित्र पता हो जाना चाहिए था? ये शायद राहुल के साथ ही नहीं की होगी, तमाम और लड़कों के साथ इस तरह का व्यवहार की होगी। सही है भैया, ये तो सही बात है। जो अपने दामाद को नहीं छोड़ी तो बहुत लोगों से फंसी होगी। ऐसा बात नहीं है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। उसको तो सभी लोग देख के पहचान गए होंगे किस तरीके की औरत है वो। अच्छा, वो घूंघट काट के क्यों आती है मीडिया के सामने? शर्म आती है। और कैसे, किस लिए आती है? आपको क्या लग रहा था घूंघट क्यों काट के आई? घूंघट काट के इसलिए आती है कि लोग मुझे पहचानते हैं, मुझकी दामाद के साथ भाग गई है, कम से कम मुझसे पहचानते हैं, चेहरा हमारा न देखें, हमको पहचान नहीं पाए। जैसे हम किसी के सामने कभी आए पर्दे में तो हमें लोग पहचान नहीं पाए कि यही है। लेकिन आपने देखा कि वो घूंघट में भी थी, लेकिन उनके पूरा चेहरा तो दिख रहा है। हाँ, चेहरा भी दिख रहा था, और शर्म, हया, लाज, वो सारी चीजें तो नहीं दिख रही थी। वो मीडिया में ऐसी बोल रही थी जैसे धक्काड़ के एकदम बात कर रही थी, जैसे लग रहा था वो कुछ गलत किया ही नहीं, गलत किया नहीं है। ऐसे लग रहा था जैसे गलत, एक तो गलत करी थी, ऐसे बोलती थी जैसे एकदम पूरा साफ साफ कुछ करी ही नहीं है। सारी गलती उसके पति का है। और तो अगर जो उसको देखे होंगे सभी लोग से मुंह से गालियां निकली होगी। और ये समझ लीजिए, तो जिन लोगों ने इसका वीडियो देखा, महिलाओं के प्रति कितना आक्रोश है? बहुत है भैया, बहुत है। ये समझ लीजिए। महिलाएं
क्या क्या बोल रही हैं? जैसे आप लोग महिलाओं में आपस में मिलती जुलती हैं, और खासकर आप लोग तो ज्यादा ही कुछ मिलन होता है आप लोगों का। हमारे गांव की महिलाएं जब हम लोग बैठते हैं तो उसी का चर्चा उठता है। अरे उसको 60 साल की बुढ़िया हो गई थी, 40 साल की हो गई थी, और दामाद को 25 साल का था। बताइए, बेटी का पति लेकर भाग गई, उसको कितना जवानी चढ़े था। बताइए, आजकल औरत के ऊपर विश्वास नहीं है। औरत कुछ भी कर सकती हैं। अपने अपने हर पति का विश्वास अपने औरत के ऊपर से टूट जा रहा है। इधर उधर मत जाने दीजिए, तो ज्योति मौर्य जैसे हो गई है। यही सब बोलते हैं समाज में। जब क्या आपको लग रहा है वो बेटी जो है लोगों से नजरें मिला पाएगी? क्योंकि जब माँ भाग जाती है तो तमाम तरह के छींटे कसी सुनने को मिलता है। नहीं मिला पाएगी भैया। जहाँ भी उसकी शादी होगी वहाँ वो हमेशा शर्मिंदा से रहेगी। जैसे उनकी माँ वैसा कर्म कर दी है ना, वो कहीं मुंह दिखाया लायक नहीं है। वो लड़की इतनी सही है, इतनी लड़की सही है कि क्या बोलूं। कहाँ वही चीज उसकी बेटी को करना चाहिए, कहाँ वो कर बैठी। तो बताइए, बेटी नहीं, बेटी तो अपने जगह सही है, लेकिन नजर मिला पाएंगी? क्यों नहीं मिला पाएंगी? मिला पाएंगी। जैसे उसकी जब गलती नहीं है, उसकी हर लेडीज, औरत, बूढ़ी, जो उनका आदमी, बच्चे, सब लोग कह रहे हैं कि लड़की की गलती नहीं, तो लड़की के क्या दोष है। जैसे अब भाई ससुराल जाएगी तो लोग जानेंगे। आप जानती हैं, जब कभी जरा सा खटपट हुआ, सास हुआ, जेठानी हुई, तो तुरंत सुनने को मिल जाता है। सुनने को मिलता ताना मैना वही सुनने को मिलेगा। औरतों को आप तो खुद ही जानती है कितना नेचर वो होता है। जैसे हुआ मुंह पे तुरंत उनको जवाब मिलेगा। हाँ, जवाब मिलेगा कि तुम क्या बताने लगी, तुम्हारी माँ तो ऐसी करेगी तो तुम क्या सही होगी। लोग कहें, लेकिन क्या करे, बेचारी मजबूर है। अब तो जो होना था तो हो गया। अगर माँ आएगी, मान लीजिए जैसे उनके पिताजी कह रहे हैं कि वो आ जाए, अपने बच्चों के लिए आ जाए, तमाम तरह की मीडिया में भी उन्होंने सवाल जवाब किया, पैरों में हमारे गिर जाए, आ जाए, तो आपको क्या लगता है कि वो जो माँ आएगी तो माँ और बेटी दोनों एक दूसरों की नजरें मिलाकर बात कर पाएंगे? अब नहीं भैया। क्यों नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा वो कर्म कर दी, अपने बेटी का अपना खुद मांग उजाड़ दी, सुहाग छीन ले, तो फिर कैसी माँ है। हम होते तो कभी उस क्या बोलूं, अगर हम उसके दर पे होती ना तो कभी उसका परछाई नहीं देखती। तो लड़की तो कह रही है कि माँ की आने की जरूरत नहीं है। आने की जरूरत, वो सही कह रही है, जो कह रही है वो सही कह रही है। हाँ, अब क्या करने के लिए पति आखिर क्यों कह रहे हैं कि आ जाइए, माफ कर दूंगा? आखिर इतना पति क्यों गिर रहा है? इससे तो महिलाएं की कहा जाए, यही सब देखकर महिलाएं और ज्यादा उनको मजबूती आ जाती है, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर जाती हैं। सही बात है भैया। जैसे आदमी भी नहीं रोक पा रहे हैं, और जैसे समाज में जो जिस तरीके से सभी लोग जा रहे हैं, जाने दीजिए। अब ये इतनी भारी गलती वो कर बैठी, फिर कह रहे हैं आ जाए, पैर पे गिर जाए, हम रख लेंगे। तो क्या करना चाहिए ऐसी औरतों के साथ? क्या करना चाहिए? रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए भैया, नहीं रखना। क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता उसको रखना नहीं चाहिए, उसको घर से निकालना। अगर वो आना चाहे फिर भी नहीं रखना चाहिए। कि जब तुमने हमारा पूरा इज्जत का हुलिया बना दिया, मेरे बच्ची का, मेरे 5 बच्चे थे, मेरे बच्ची का सुहाग नहीं, तुमने खुशी नहीं देखी, मेरे बच्चों का नहीं मुंह नहीं निहारी, तुमने जो अपने कोख से पैदा की थी, तो मेरे घर आने की जरूरत का। अगर तू आना चाहती है तो घर से निकाल देना चाहिए, नहीं उसको लाना चाहिए। गांव की दहलीज में ऐसी औरतों को घुसने का इजाजत है? नहीं भैया, नहीं। अगर वो गांव में आ जाएगी तो बहुत औरत ऐसे कर बैठेंगी, यही बोलेंगी कि इनका कोई नहीं कुछ कर पाया तो हमारा क्या कर पाएगा। लोग ऐसे ही बोलेंगे कि अरे क्या नाम, उसको पत्नी भाग के गई थी दामाद को लेकर, तो जो है क्या नाम है, उसके पति रख लिए। गांव वाले कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं ऑब्जेक्शन उठाए, आके रहने लगी। जैसे हम भी करेंगे, हमको भी थोड़ा मोड़ा ऑब्जेक्शन उठेगा उसका, फिर भी हम भी आके रहने लगेंगे। तो ऐसे एक औरत के बदले पूरी गाँव ऐसा हो जाएगा धीरे धीरे। राहुल अपनी सास को क्यों लेके भागता है? अब क्यों दिखता है वो उसकी सास में? आखिर अपनी उसकी एक अच्छी खासी लड़की से शादी हो रहा था, लेकिन वो सास को लेके भागता कुछ नहीं दिखता भैया, खाली भर उसको गहना दिखा। जैसे जब घर पे जाते रहते थे तो उसको हर एक चीज के बारे में पता था, इसीलिए वो कदम उठाया है। वो रखने के लिए नहीं ले गया उसको तो ऐसा करेगा ना, उसको बाद में पता चलेगा। आपको लग रहा है सिर्फ पैसे की वजह से राहुल लेके गया? जी, हम तो बार बार हमेशा ही बोलते, पैसों की वजह से लेके गया। पैसे की लालच थी उसको, गहना का लालच था। लेकिन ये सारे गहने आप जो कह रही हैं, ये तो शादी के बाद राहुल को मिलने वाला था। ये सारे पैसे आखिर शादी के बाद राहुल को ही मिलने वाला था, तो फिर राहुल सास को क्यों लेके जाता? भैया
क्या मिलता क्या नहीं मिलता। जैसे किसी की बेटी की शादी होती तो एडवांस में तो पैसा घर पे थोड़ा बहुत जरूरत था, बहुत दिन शादी को नहीं बचा था तो वो पैसे के लिए किया था, वो जैसे 2-3 बार और कर चुका था ऐसे। अच्छा, क्या लोग इश्क में इतना भी पागल हो जाते हैं कि वो ये नहीं पहचान पाते कि माँ के बराबर मेरी सास है, या बहुत सारे ऐसे जैसे आपने देखा कि एक पोता अपनी ही दादी को लेके भाग गया। क्या लोग इश्क में इतना पागल हो जाते हैं? हो जाते हैं तभी तो ऐसे कर बैठते हैं। उसको सोचना चाहिए कि एक हमारी माँ समान है। अगर वो अपने दामाद को अपने बेटा मानती और वो अपने सास को अपना माँ मानते तो ऐसा कदम इतना अगर सोचते होते तो इतनी बड़ी कदम वो नहीं उठाए होते। दोनों लोग की गलती इसमें भैया, क्या बोलूं, बहुत। इसमें राहुल की भी गलती है, उनके सास का भी गलती है, दोनों का गलती है ना। ये तो 40 साल की थी, मान ला राहुल तो जो है क्या नाम है, चलिए ठीक है राहुल था, वो क्या नाम है नाबालिग नहीं था, लेकिन वो तब फिर भी उनसे तो बच्चा ही था। कुछ महिलाएं ये भी कह रही हैं कि ऐसी औरतों को जो है ना चौराहे पर घुमाकर कालिख पोत कर पूरे गांव में घुमाना चाहिए। सही है। क्या आपको लगता है कि ऐसा करना उचित था? हाँ भैया, क्यों नहीं उचित है। बहुत बहुत करना बहुत जरूरी महत्वपूर्ण है ये तो सबसे बड़ी बात है। अभी तो सोशल मीडिया पे वो ऐसे थू थू कर रहे हैं लोग, और जब उसको काले पोत कर पूरे रोड पे घुमाया जाएगा तब उसको शर्मिंदा होगी कि हमने ये क्या कर दिया, आज मेरे साथ क्या हो रहा है। किसी के उसको चुरिया भर पानी में डूब कर मरना पड़ेगा अगर ऐसा उसके साथ हो जाएगा तो। चलिए दोस्तों, ये महिलाएं गांव से हैं और तमाम तरह के मुद्दाओं पर बातें करती हैं, और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और ये तमाम मुद्दों पर आकर अपनी अपनी बातें रखती हैं। और चलिए जानते हैं इनके कुछ चैनल हैं और ये कौन कौन से चैनल पे काम करती हैं। क्या चैनल है आपके? हमारा चैनल है अर्चना यादव 9670। क्या फील्ड पे आप काम करती हैं, क्या बनाती हैं? मैं जो अवधि गाना गाती हूँ। आप सिंगिंग का काम करती हैं। आपका क्या चैनल का? मेरे चैनल का नाम है लीलावती ऑफिशियल और मैं लोकगीत गाती हूँ। तो आप दोनों जो है सिंगिंग के क्षेत्र में हैं। हाँ। वो उसी में आप लोग गाना गाते हैं। हाँ। तो दोस्तों इनके चैनल पर विजिट कीजिए, और अगर आप गाने के शौकीन हैं तो इनके जो है वीडियो देखिए और इनको आगे बढ़ाइएगा। समय समय पर ये जो है इस तरह की वीडियोस पर आकर अपनी प्रक्रिया देती हैं, क्योंकि ये समाज को जागरूक करना चाहती है। ये नहीं चाहती हैं कि इस तरह के काम जो है समाज में हो। राहुल जैसा लड़का या वो सास इस समाज के लिए कलंकित है। ये इस तरह की घटनाएं जो करते हैं ये अच्छा नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलता हूं मैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।